नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे येस बैंक की और उसके साथ एक और स्टॉक की बात होगी। जो भी लॉसेस हो रहे हैं येस बैंक के अंदर आपको कवर करके देगा। यह दूसरा स्टॉक 30-35 रुपए का स्टॉक है, बिल्कुल भी मिस ना करना। येस बैंक के जो क्वार्टर के नतीजे आए हैं उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और उससे पहले ये दूसरा स्टॉक जो 35 रुपीज़ का है उसकी भी बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आप एक भी पार्ट वीडियो का मिस मत करना, क्योंकि जो दूसरा स्टॉक है बहुत ज़बरदस्त है, मल्टीबैगर साबित हो सकता है। अगर आपके पैसे फंसे हैं तो यह निकाल कर देगा। सारा कुछ जानेंगे। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अपने दूसरे स्टॉक की, जो कि है 35 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यदि आपको ये स्टॉक नहीं देखना है तो आप स्किप कर सकते हैं, मिडिल से आप स्टार्ट करें। येस बैंक का जो डिटेल्ड एनालिसिस है Q4 का, जो भी नतीजा है उसके ऊपर जानकारी दी गई है। लेकिन उससे पहले आपको यह वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए, ये पार्ट ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि येस बैंक के अंदर तो आप काफ़ी समय से लगे हुए हैं। तो अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो इन स्टॉक्स में आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि यह आपके जो लॉसेस हैं उसको कवर करेगा। सबसे पहले यहाँ पर रिटर्न की बात करेंगे तो देखो, 5 दिन में कोई खास रिटर्न नहीं, 1 मंथ में कोई खास रिटर्न नहीं है। मैक्सिमम पीरियड का सीधे यहाँ पर चार्ट लगाएंगे तो देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वह 2012-11 के आसपास 4 रुपये पर लिस्ट हुई थी। उसके बाद एक रेंज में रहा, एक हाई लगाया अच्छा खासा 50-60 रुपये तक का हाई लगा। उसके बाद यहाँ पर करेक्शन का दौर है, 35 रुपीज़ पर आ गई है। 70 रुपये का हाई लगभग लगाया था 2022 जनवरी में, 1 डेढ़ साल हो चुके हैं। उसके बाद से 35 रुपये तक यह स्टॉक गिर चुका है, ठीक है। लेकिन आप इसके फंडामेंटल्स पर नज़र डालोगे, 35 रुपीज़ का केवल स्टॉक है। यहाँ पर देखो मार्केट कैप कितना है, 1557 करोड़ का मार्केट कैप है। 1 साल का लो और हाई जो है वह 30 से 60 रुपये तक पहुंच चुका है। स्टॉक का पी है 10.4, इंडस्ट्री का पी है 10.8, मतलब कि आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आप ROC और ROE देखोगे तो चौंक जाओगे, 30% से ऊपर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत शानदार है, 65% की प्रमोटर की होल्डिंग है, 4.5 लाख के आसपास वॉल्यूम है। कैश इक्विवेलेंट है 239 करोड़ और डेप्ट है 373 करोड़। तो लगभग आसपास है कैश इक्विवेलेंट और डेप्ट, तो कोई समस्या है नहीं डेप्ट की। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की भी यदि हम बात करेंगे तो 0.35 की रेशियो है, जो कि काफ़ी स्टेबल हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू देख सकते हैं 90 रुपये का है और एट प्रेजेंट ये 35 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से जो है आधे से भी नीचे यह ट्रेड कर रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की जो है 6.14% की होल्डिंग्स और डोमेस्टिक की होल्डिंग्स नहीं है। एक भी शेयर जो है गिरवी नहीं रखे गए हैं। यदि रेवेन्यूज़ की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में 1000 से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। पिछले साल 1074 का था। उससे पिछले साल आपको 721 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर अच्छा यहाँ पर जंप हमें देखने को मिल रहा है। यदि बात करेंगे दिसंबर 2019 से तो 737 करोड़ था, फिर घाटा घटते बढ़ते यहाँ पर एक ग्रोथ आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा जो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखो 500, 700, 800, 700, 964,000, मतलब कि एक ग्रोथ आपको स्टॉक के रेवेन्यूज़ वगैरह में देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 1 साल के अंदर जो रेवेन्यूज़ है वह स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर जो रेवेन्यूज़ है वह स्टेबल हुए हैं। इस कारण से जो है 1 साल का रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन की भी यदि बात करेंगे तो ओपीएम पहले हमें बढ़िया नज़र आ रहा था, लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर से थोड़ा सा डाउन है। तो अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ पर माल उठाने के लिए। नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो सेम यहाँ पर 2-3 क्वार्टर थोड़ा सा डाउन है, लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि बढ़िया जो है ग्रोथ कंपनी दिखा रही थी। फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम बिल्कुल आपके सामने आ चुका है और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर बात करेंगे तो 4300 करोड़ के आसपास का टीटीएम में ग्रोथ है। 2022 में जो ग्रोथ है वह 3828 करोड़ का रहा है। ग्रोथ बढ़िया यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। शुद्ध मुनाफा जो है 150 करोड़ का है, पिछले साल 303 करोड़ का था। तो फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर 300 करोड़ का भी जो प्रॉफिट है कंपनी ने टच किया है 2022 के फाइनेंशियल ईयर में। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो 21% का जो है ग्रोथ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव है। स्टॉक का प्राइस जो है कि 1 साल के अंदर इसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार बना हुआ है। बैलेंस शीट की बात करेंगे, शेयर कैपिटल 44 करोड़ का है, रिजर्व जो 1000 से ऊपर है और बोरिंग्स 373 करोड़ का है। बोरिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है। कैश फ्लो जो है पॉजिटिव यहाँ पर नहीं है, 11 करोड़ का निगेटिव है। डेप्टर डेज बहुत ही शानदार है, 14 दिनों में सारे के सारे पैसे कंपनी के पास आ जा रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड काम क्या करती है, तो सिंथेटिक यार्न और टेक्सटाइल सच एस पॉलिस्टर, चिप्स, नैरो फैब्रिक्स वगैरह वगैरह, जैसे कि ट्राइडेंट या फिर आलोक इंडस्ट्रीज़ जो काम करती है, सेम काम यहाँ पर यह करती हुई टेक्सटाइल की एक कंपनी है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको समय इसमें नहीं लगा रहा हूँ। अब सीधे हम चलते हैं येस बैंक पर। तो यहाँ पर देखिए हम येस बैंक की बात करेंगे। येस बैंक के रिज़ल्ट्स निकल कर आए हैं और 45% जो है रिज़ल्ट्स डाउन रहा है, मतलब कि प्रॉफिट जो है 45% डाउन रहा है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। 202 करोड़ का प्रॉफिट जो है बताया जा रहा है, जो कि डाउन है। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, जो एस्टिमेट्स थे, उससे रिज़ल्ट्स कह सकते हैं कि ख़राब आए हैं, डाउन आए हैं। जितने एक्सपेक्टेशन थी उस अनुसार रिज़ल्ट्स नहीं निकल कर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिगर्स वगैरह तो सब आप न्यूज़ वगैरह देख ही लिए होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, रिज़ल्ट्स ख़राब क्यों निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर यदि आप थोड़ा ध्यान दो तो देख सकते हैं कि इंटरेस्ट अर्नड, ठीक है, इंटरेस्ट अर्नड वगैरह जो एक नंबर पर है, तो 6,21,000, ठीक है, 6,21,000 डाटा डिजिट्स में नहीं जाएंगे, लाख करोड़ में नहीं जाएंगे, 6,21,000 रहा है इस बार। पिछले क्वार्टर में 5,87,000 था और पिछले साल 4,94,000 था। तो इंटरेस्ट अर्नड जो है वो तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही सूरत में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सीधे यदि हम सीधे टोटल इनकम की यदि हम बात कर ले तो टोटल इनकम आप देख सकते हैं 7,29,000 रहा है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर 7,01,000 और पिछले साल 5,82,000। तो यहाँ पर टोटल इनकम भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब टोटल एक्सपेंडिचर की यदि हम बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो एक्सपेंडिचर है इस बार बढ़ा है, 6,40,000 टोटल एक्सपेंडिचर रहा है। पिछले क्वार्टर 6,10,000 था और उस पिछले साल 5,05,000 था। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम यहाँ पर बात करेंगे। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे क्रूशियल पैरामीटर होता है। 7 नंबर पर आप यदि ध्यान दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 88,819 रहा है। पिछले क्वार्टर में 91,000 था और पिछले साल 77,000 था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वह ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर तो अब बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर डाउन हुआ है। लगभग यहाँ पर 2-2,500 के आसपास डाउन हुआ, 2-2,500 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब डाउन होने के पीछे कारण क्या है, तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस 6,40,000 हो गए हैं। तो एक्सपेंसेस क्यों बढ़े हैं, तो ये ऊपर में आप डिटेल्ड देख सकते हैं डिटेल में कि कहाँ पर सॉरी कहाँ पर जो है एक्सपेंसेस बढ़े हैं, कहाँ पर कंपनी ने खर्चा ज़्यादा किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह तो आपने देख लिया। अब नेट प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट जो रहा है लगभग 202 करोड़ का रहा है नेट प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 51 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर जंप हुआ। 51 करोड़ पिछले क्वार्टर में केवल 51 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर तो आप जंप कहेंगे, लेकिन 367 करोड़ था आपको पिछले साल प्रॉफिट और इस साल कहाँ आ गया है, तो केवल 202 करोड़ प्रॉफिट रहा है। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 88,000, 91,000 और 77,000। तो यहाँ पर क्यों इतना बड़ा कहाँ गया, हाँ यहाँ पर इतना बड़ा चेंजेस क्यों आ जा रहे हैं, तो इसके पीछे एक ही चीज़ है, वह है प्रोविज़न्स। ठीक है, प्रोविज़न्स पर यदि आप ध्यान दो तो कहाँ है, तो 8 नंबर देखो, 8 नंबर देखो, हटा देता हूँ सब, ये देखो प्रोविज़न्स जो 8 नंबर है, सारा का सारा जो गेम है यहीं पर होता है। पिछले क्वार्टर आप देखो 84,000 करोड़ के आसपास का जो है प्रोविज़न्स रखा गया था। ठीक है, 84,000 करोड़, लाख में नहीं जाएंगे, 84,000 रखा गया था प्रोविज़न्स। इस बार 61,756 रखा गया है। तो मतलब कि प्रोविज़न्स जो है वह डाउन हुए हैं। पिछले साल तो काफ़ी कम था, 27,000 के आसपास ही प्रोविज़न्स थे। तो प्रोविज़न्स जब बढ़ा प्रॉफिट तब घटा है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि प्रोविज़न्स बढ़ने के कारण जो हमारा प्रॉफिट है वह डाउन हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट ज़्यादा डाउन हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा तो डाउन है। यहाँ पर देखें 7 नंबर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वह भी थोड़ा बहुत तो यहाँ पर हमें डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो इस कारण से रिज़ल्ट्स हम कहेंगे कि अच्छे नहीं हैं। जिस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर कुछ ग्रोथ होना चाहिए था, वह ग्रोथ यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा है। बाकी डाटाज अच्छे हैं, एनपीएस वगैरह अच्छे हैं, एनपीए तो काफ़ी कम हो गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
ग्रॉस एनपीए की बात कर लो, नेट एनपीए की बात कर लो, जो भी यहाँ पर आपको बातें करनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.17%, 2.02%, 13.93%। तो 13.93% से ये जो डाटा आपको सडन कम दिख रहा है वो एआरसी के कारण, एआरसी में जो पूरा 50,000 करोड़ के आसपास का जो पैसा है, जो यहाँ पर एस्टिमेट जो था वो 232 करोड़ से 405 करोड़ तक का एस्टिमेट था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे यहाँ पर दर्शाया गया है। स्टॉक का प्राइस जो है वह 16 रुपये 20 पैसे तक गया था, 15 रुपये पर काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा था। उसके बाद सडन यहाँ पर 9-10% की तेज़ी आई थी जस्ट रिजल्ट से। हालांकि यदि बात की जाए इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर तो अच्छा खासा 293% का जंप है, क्योंकि केवल और केवल 51 करोड़ का प्रॉफिट रहा था पिछले क्वार्टर में। ठीक है, फर्दर यदि बात की जाए टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम बढ़ा है 7,298 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में 5,829 करोड़ था। तो टोटल इनकम में हमें इंक्रीमेंट तेज़ी देखने को मिल रहा है लगभग 19.4% का। वहीं एनआईआई की बात की जाए, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए, तो 2,105 करोड़ रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 15.70% की तेज़ी आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 6.80 बढ़ा है। फर्दर यहाँ पर कुछ और डिटेल्स तो कोई ख़ास यहाँ पर हमें जानने के लिए है नहीं। ठीक है, ये तो ओवरऑल यहाँ पर बात यही है कि रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे निकल कर नहीं आए हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि प्रोविज़न्स तो एक फैक्टर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वह भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। तो अभी जो है प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। येस बैंक के अंदर सोमवार को भी गिरावट हो सकती है। ऑलरेडी यहाँ पर जो Q3 का जो लॉक इन पीरियड का इम्पैक्ट था वह अभी पूरा रूल आउट नहीं हुआ है, और उसके बाद फिर से ये जो नतीजे निकल कर आए हैं बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। तो फिलहाल येस बैंक से आप दूरी बनाकर रह सकते हैं, और जो अदर स्टॉक मैंने बताया उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका जो लॉसेस है वो कुछ हद तक रिकवर हो जाए। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक देखने के लिए धन्यवाद।